ये मेरा पहला क्वेश्चन है आप दोनों से कि आप ये ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे देख रहे हैं, जो सडन शिफ्ट है अभी तक, जो एजुकेशन, जो भी टीचिंग क्लासरूम्स में चल रहे थे, स्कूल्स में चल रहे थे, अब सडन ये सारे इंटरनेट पे आ गए हैं या ऑनलाइन मोड पर आ गए हैं। और इसको किसी ने फोर्स, इसको किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और अभी जो है बहुत ही सिचुएशन केओटिक कह सकते हैं हम, कि बहुत ही स्ट्रगलिंग सिचुएशन है स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। तो इस पे आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? रौनक, मिस्टर रौनक, अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो। बेसिकली देखो, चेंज तो होगा ही, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम में कभी ना कभी चेंज आना था और अभी ऑनलाइन मीडियम पे हो गया है। तो आप एक बात समझे कि देखो, चेंज चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आप एजुकेशन कैसे करते हैं, आपका जो मेन फंक्शन है वो है कि लर्निंग नीड्स बच्चे की मेट हो, ठीक है। वो बच्चे की लर्निंग नीड्स को हम किस तरह से हम पूरा कर पाए। तो चाहे आपका ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन, आपका फोकस जो है वो स्टूडेंट को किसी तरह से हेल्प करना है कि वो सीख पाए। तो जो हमारा फोकस होना चाहिए वो पेडागोजी पे होना चाहिए। पेडागोजी इज द आर्ट ऑफ हाउ ए टीचर कैन टीच ए स्टूडेंट बेटर। सो आप एक बात समझे कि ऑनलाइन में हमारे पास कई चीजें खास हैं जो ऑफलाइन में थी, ऑफलाइन में नहीं थी, और कुछ ऑफलाइन में हमारे पास चीजें खास हैं जो हमारे पास ऑनलाइन में नहीं है। जैसे कि मैं अब आप सब लोगों को देख सकता हूँ वीडियो में, बट हो सकता है मैं कुछ लोगों को नहीं देख पाऊँ, हो सकता है मैं कुछ लोगों को जवाब नहीं दे पाऊँ। बट हमारे पास कई फीचर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में आगे, कि जो हमारे को एनेबल करते हैं कि हम टीचिंग अपनी अच्छी तरह से कर सके। और जहां तक बात रही कि ये जो केओस की है, एक बात आप समझे, टीचर्स भी उतना ही अनसर्टेन है जितना बच्चे हैं। तो कई बार मैं सुनता हूँ कि टीचर्स बोलते हैं कि बच्चे ऑनलाइन मीडियम्स का अब्यूज करते हैं, ठीक है, या बच्चे इन ऑनलाइन मीडियम्स पे इंटरेक्ट नहीं करते हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस कि किस तरह से हम ये ट्रांसलेशन कर सकें, हम ऑफलाइन से ऑनलाइन मीडियम में वो पढ़ा सके, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, देन वी विल मूव ऑन। बिल्कुल, थैंक यू रौनक, ये पॉइंट रखने के लिए। और मुझे साथ साथ ये भी चीज लगती है कि जैसे हम लोग हर जगह सुनते हैं कि ऑनलाइन मीडियम्स का बच्चे एब्यूज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अब एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है हमें ये एब्यूज वर्ड को तोड़ के अब यूज करने की। तो अब बच्चे जो हैं वो शायद अब बेहतर तरीके से यूज कर पाए इस अपॉर्चुनिटी को, कि किस तरीके से ये डिजिटल मीडिया जो इतना परवेसिव है हमारी लाइफ में, चाहे हम बच्चे हों चाहे बड़े हों, सभी के हाथ में फोन है, सभी लैपटॉप से कनेक्टेड हैं। और जहां तक अभी बहुत सारे इलाकों में जहां तक इंटरनेट सर्विसेज ये सारी चीजें नहीं पहुंची है, वहां तक पहुंच रही है। तो ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन चल रहा है केवल इंडिया में नहीं पर पूरे वर्ल्ड में, इस रेवोल्यूशन को कभी ना कभी एजुकेशन से जोड़ना था और कभी ना कभी एक पॉजिटिव साइड से टच करना था। पहले वो चीज आराम से कॉशियसली करी जा रही थी, लेकिन अभी लॉकडाउन और पेंडेमिक की वजह से वो चीज बहुत क्विकली हो गई जिस वजह से टीचर्स को 20 साल से एक छोटा सा फोन जो स्मार्टफोन भी नहीं है उसके इस्तेमाल से, और क्लासरूम में बस पढ़ाने पढ़ने, घर पे जाके कॉपी पेन लिख के नोटबुक नोट्स ये सब चीजें चेक करने पे लगती थी। अब उन्हें साथ ही साथ में अपनी एनर्जी अब दो जगह बांटनी पड़ेगी। पहले तो समझने में कि आखिर ये प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, फिर दूसरी चीज जैसे ही प्लेटफॉर्म्स पे आ गए तो एकदम से न्यूज में सुनने को आया कि ये प्लेटफॉर्म सेफ नहीं है, ये अनसेफ है, यहाँ पे प्राइवेसी इश्यूज है, ये सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है इस समय पे काफी सारी चीजें राइटली एड्रेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है यूवीसीटी की तरफ से कि एटलीस्ट हम बात कर दिस करना भी हम इंसान खूबी दिखाया है। तो उसी अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए मुझे लगता है अब हम इफेक्टिवली इस चीज को इन टाइम और बेहतर कर पाएंगे। तो आई थिंक आप दोनों का पर्सपेक्टिव जो है, मिस्टर रौनक का और आपका, कि अब यूज कर सकते हैं, मतलब जो अब जो सिचुएशन है, जो फैसिलिटीज है, अब वो उसको बहुत बेहतर तरीके से यूज कर सकता है। और चेंज तो जैसा आपने कहा कि आना ही था, बट अब जो है कि बहुत ही फास्ट ट्रैक हो चुका है। और ऑनलाइन मीडियम जो कभी एक ऑल्टरनेटिव हुआ करता था, एक ऑप्शन हुआ करता था कि स्कूल के ट्यूशन के अलावा कुछ ऑप्शन है,
आज वो चीज हमारे प्राइमरी ऑप्शन में आ चुका है, हमारा फोकस उस पर हो चुका है। तो डेफिनेटली एकदम जो ट्रांजिशन हुआ है, एकदम फास्ट जो हुआ है ये शिफ्ट, तो इसमें प्रोज भी है, कॉन्स भी है। हमारे बिल्कुल इंटरनेट फैसिलिटीज शायद उतनी नहीं है। आप टीयर 2 टीयर 3 छोड़िए, आप दिल्ली जैसे सिटीज की बात कीजिए, तो वहीं पे भी फैसिलिटी बिल्कुल आगे आप कह रहे हैं कि शायद आगे हो और बेटर होनी होनी ही चाहिए। हाँ बिल्कुल बट ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर वाली इश्यूज के अलावा जो है एक टेक्निकल हमें इश्यूज पर भी बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। टीचिंग की अगर हम बात करें तो टीचिंग के मेथड पे ही बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं, और वहीं पे एक बहुत बड़ा स्कोप भी आ सकता है इम्प्रूव करने का। बिल्कुल टेक्निक्स पे हम अगर और डिटेल में बात कर सकते हैं कि जैसे जो प्रोसेस अभी क्लासरूम में होता था, टीचर आता था, बच्चे बैठते थे सारे एक क्लासरूम में, एक एनवायरनमेंट अलग होता था, फिजिकल प्रेजेंस होता था, तो उस सिचुएशन में और अब की सिचुएशन में आप किस तरह से देखते हैं कि किस तरह से टीचिंग और इम्प्रूव हो सकती है और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? देखो इसमें मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। देखो ट्रेडिशनल एजुकेशन में बहुत चेंजेस होते रहे हैं। पहले आपने देखा था स्मार्ट क्लासेस नहीं होती हैं, ठीक है, अब स्मार्ट क्लासेस हैं, ठीक है, बच्चों को असाइनमेंट्स मिलते हैं, बच्चे पीपीटीज बना के लेके आते हैं। देयर हैज बीन ए ट्रांजिशन, ठीक है। लर्निंग एप्स हैं बहुत तरह की जो लोग इस्तेमाल करें। इनफैक्ट एक कोर्स मैंने ऑनलाइन किया था रिसर्च का बाहर से, कि उसका एक सर्टिफिकेट मेरे को मिला था एंड मेरे को बढ़िया लगा, ठीक है। तो ये हमें ये समझना है कि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे ग्रो करेगी। कुछ लोगों के पास मोबाइल फोन्स उतने नहीं होंगे, कुछ एडवांसमेंट्स नहीं होंगी, बट आज जिसके पास एक मोबाइल फोन है, ठीक है, और जी इंटरनेट कनेक्शन है और माइक्रोफोन है, आपको ये तीन चीजें चाहिए। बट इन तीन चीजों के होने के बाद भी आपको लर्निंग स्ट्रेटेजी से बच्चों में काम करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो बच्चा, आपने कहा कि क्या डिफरेंस होगा कि बच्चा आपके सामने नहीं है और वो मोबाइल पे बैठा हुआ है। पहला डिफरेंस तो यही है कि वो आपको देख नहीं पा रहा है, ठीक है। जी अगर मान लो आपने स्क्रीन शेयरिंग कर रखी है तो क्या पता वो आपको देख नहीं पा रहा है, ठीक है। अगर आपने, चलो सपोज करो आपने वीडियो कर रखी है तो आपको देख पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको इसके इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप सब लोग देख सकते हो तो मोर के ऑप्शन में अगर आप जाओगे तो मोर के ऑप्शन में एक चैट, कि मैंने अभी रेज हैंड का ऑप्शन, रेजिंग माय हैंड। तो ये कुछ छोटे छोटे ऑप्शंस हैं जो आप की बात की है कि टीच ऐसा टीचर ही बोलता रहे इन मीडियम्स में, तो कहीं ना कहीं हमें बच्चों का पर्सपेक्टिव लेना होगा। तो वो कैसे हो सकता है? मे बी यू कैन प्राइवेटली चैट विद स्टूडेंट, यू कैन टेल दैट कि अब आपकी चांस आएगी, आपको बोलना है, ठीक है। और यू कैन हैव द लेट द किड्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। सो कहीं पेडागोजिकल वेज में हमें काम करना है। सेकंड चीज ये है कि हमें टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, ठीक है। क्या हम कोई और वे निकाल सकते हैं बच्चों को पढ़ाने का? बिकॉज सी ऑनलाइन हर एक कोई अटेंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। कई बार हो सकता है, इनफैक्ट एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बता रहे थे कि 70% ऑफ ड्यू स्टूडेंट्स कुड नॉट गेन दी मोबाइल फोन एक्सेस, ठीक है। अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम शायद से बात कर रहे हैं कि जिसके पास मोबाइल फोन एक्सेस है वो कैसे कर सकता है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं हमारे को एक बात समझनी चाहिए कि हमें टेक्नोलॉजी का एडवांटेज लेना चाहिए, रेदर देन हम सोचें कि ये एक तरह से बैरियर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जी हम सोच सकते हैं कि अगर आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन पॉपअप करके आ जाए, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन पॉपअप करके आ जाए, व्हाट डू यू थिंक, इज डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट और नॉट? सो दैट्स, डोंट यू थिंक कि ये जो होगा, क्वेश्चन पॉपअप करके आएगा, तो ये एक हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, मीडिया का इस्तेमाल करके क्लास को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ठीक है। जी तो what Ronak and what Pareeksh started. So मुझे लगता है काफी सारे challenges हैं और बहुत potential भी है scope का। जैसे स्कूल की जरूरत थे बच्चे को सिखा, तो हमें और लोगों को इफेक्टिवली क्यूरेट करके क्यों टीचर्स या गुरु कहना पड़ा कि वो एक क्यूरेटेड इंफॉर्मेशन दे सके। जी तो वो क्या था कि और बच्चे और टीचर्स का एक स्कूल, एक जगह पे जाना और वहां से आना, ये क्यों प्रोसेस इंपॉर्टेंट था, पहले तो हमें ये भी जानना पड़ेगा। अब जैसे स्कूल में बच्चे जो हैं वो एक ही यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे
कोई खरीद सकता है चाहे नहीं खरीद सकता है। ये सारी की सारी चीजों के बावजूद एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करी जाती है। रूल्स, गाइडलाइंस लिखी जाती है और रेगुलरली उस डायरी के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता था पेरेंट्स से। टीचर्स और पेरेंट्स कम्युनिकेट करते थे रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट थ्रू दैट डायरी। अब क्या हो गया है कि जैसे ही चीज ऑनलाइन आ गई है, सबसे पहली चीज तो वो जो एक लेवल ऑफ यूनिफॉर्मिटी थी जो सिंबलाइज आएगा, वो सारी कहती थी, कुछ बताती थी कि एक पर्टिकुलर जगह पे किस तरीके का बिहेवियर करना चाहिए और किस तरीके का बिहेवियर होना चाहिए। बच्चा कुछ गलत कर दिया करता था तो द टीचर कुड रीच आउट टू द चाइल्ड, यानी कि वो अपनी टेबल चेयर से जाके उस बच्चे के पास जा सकता है, उसके कंधे पे हाथ रख सकता है। बच्चा अगर परेशान हो, लेकिन एक जो एलिमेंट वो अब मिस हो जाता है। मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स को और ज्यादा इन्वॉल्व आए, जहां पे पहले केवल एक डायरी ही, आई थिंक थोड़ा ऑडियो के इश्यूज, टीचर्स पेरेंट्स भी इसमें एक एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। सो दैट इज वन मेजर इंप्रूवमेंट। जो ह्यूमन टच की हम बात कर रहे हैं, शायद वहां पे टीचर नहीं पहुंच सकता, फैसिलिटेटर नहीं पहुंच सकता, तो मे बी पेरेंट के थ्रू हम वो चीज पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हमें ये देखना, अभी हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन मीडियम एज द ओनली सोर्स ऑफ सोल्यूशन, पर ऑनलाइन मीडियम हैज टू बी सपोर्टेड, कॉम्प्लीमेंटेड, फैसिलिटेटेड विद फिजिकल, विद ऑफलाइन सपोर्ट, क्लासेस, विजिट्स। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कोरोना वायरस वाली जो सिचुएशन है ये परमानेंट है, पूरी आजीवन रहेगी। और ये इससे बस ये है कि अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फोकस ज्यादा आ गया है, तो जिस वजह से ऑफलाइन एजुकेशन का इंपॉर्टेंस कम नहीं होता है, पर ऑनलाइन एजुकेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो दोनों पक्ष को साथ आना पड़ेगा, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और साथ ही साथ में परीक्ष एक जो नई चीज निकल के आई है, जैसे बहुत बार ड्यूरिंग द सेशंस, अब जैसे आपने सबको म्यूट कर दिया, जी, ठीक है, क्योंकि आपको पता था कि जूम में देयर वाज एन ऑप्शन टू म्यूट एवरीबॉडी। जी, नाउ इमेजिन आपको, आप एक जैसे यूवीसीटी के आप सदस्य हैं और यूवीसीटी बोले कि आज से सारे के सारी लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग ऑनलाइन होनी है। जी, अब तुमने कभी ऑनलाइन करी नहीं है लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग, तुम्हें तो ये पता था कि यू नीड टू रीच आउट टू देम। अब इस जी, सिचुएशन में व्हाट वुड यू डू? प्लेटफॉर्म का अंदाजा नहीं, तुम्हें कौन सा इफेक्टिवली यूज करो, तुम्हें उसके फीचर्स नहीं पता है, तो अब क्या होगा? तुम गलतियां करोगे, सीखोगे, गलतियां करोगे, सीखोगे। लेकिन अब कोई मान लो अनम्यूट तुम नहीं कर पाते, सबको म्यूट नहीं कर पाते, तो कुछ की बैकग्राउंड आवाज आ रही होती, किसी के घर की कुछ बात आ रही होती। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे आ जाते कॉन्वर्सेशन में जो मे बी डिसरप्ट करना चाहते इस चीज को। तो जी। एज अ फैसिलिटेटर इसमें मैं तुम्हारा कितना एक कंट्रोल रह जाता है इस पे? इसमें इसमें बहुत इसमें मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग ऐड चीज करना पॉइंट चाहूंगा। मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें। तो हाँ, जो अमित ने बोला है कि ये अनम्यूट वाला जो सिस्टम है, तो अगर मैं कंपेयर अपने लाइफ स्किल सेशंस को ऑनलाइन सेशन से, तो ऑनलाइन मैं समझता हूँ, पर्सनली मुझे लगता है कि बहुत ही मैकेनिकल है। क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ कि कोई, मान लो ये स्टूडेंट्स हैं और कोई स्टूडेंट बात ना करे, तो मैं सीधा जाके ऑप्शन, म्यूट का ऑप्शन में जाके उसको म्यूट कर दूँ। बट सेम सिचुएशन अगर क्लासरूम में होती है मेरे साथ, तो वो बहुत ही मैकेनिकल नहीं। मैं अपनी आई कांटेक्ट यूज करूंगा, या तो मैं उसको फिजिकली वहां पे जाऊंगा, कुछ करूंगा, बात करूंगा, बात भी नहीं करूंगा तो एटलीस्ट कुछ जेस्चर जैसे दिखाऊंगा कि इनडायरेक्टली या अनकॉन्शियसली उसको ये सिग्नल्स मिल जाएं कि मैं चाहता हूँ कि वो म्यूट हो जाए, वो चुप हो जाए, वो डिस्टर्ब ना करे। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल। ये दोनों चीजें मतलब ड्रास्टिकली डिफरेंट हैं, और काफी अच्छा, काउंसलर, पर्सनली फैसिलिटेटर्स पर्सनली अभी यहाँ पर हैं, शायद वो अग्री इसमें करें। इसमें पर्सनली मैं एक चीज कहना चाहूंगा। सी, मैंने कॉलेज के बच्चों को पढ़ाया है और स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाया है। जी, पर्सनली मैं कभी किसी स्टूडेंट को
फोर्स करके नहीं कहते यार चुप हो जाओ, बिकॉज मैं ये बिलीव करता हूँ एज एजुकेटर, अगर आप उसको इक्वल पावर देते हो तो कहीं ना कहीं वो समझता है यार मेरे को सर समझ रहे हैं, और उसका पढ़ाई में एग्जैक्टली। मन भी लगता है, वो अपना व्यू पॉइंट देगा। बिकॉज अगर मैंने उसको एक बार चुप करा दिया तो वो हो सकता है कि जब वो काम की बात करनी होगी वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मेरा कहीं ना कहीं मकसद है उसको ऐसे रोल मॉडल वो समझे, मेरे को समझे या किसी क्लासमेट को समझे या किसी और को कॉलेज में समझे, स्कूल में समझे। तो इसके लिए मेरे हिसाब से क्या होता है कि जैसे हमारे कॉलेज में बच्चे टीचरों ने कहा कि हमारे को दिक्कत हो रही है ऑनलाइन क्लासेस लेने में, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जूम में ऑप्शन है एनोटेशंस का। तो जी क्या होता है कि एनोटेशंस में आप स्क्रीन शेयर करते हो, जैसे कि मान लो मैंने स्क्रीन शेयर किया, मैं ब्रेन का ग्राफ पढ़ा रहा हूँ बच्चे को। अब कुछ टीचर्स कहते हैं उनके साथ ऐसा होता है कि बच्चे उसका ग्राफ का इस्तेमाल करके उसको ड्रॉ करने लग जाते हैं, ठीक है, या पीछे से म्यूट में बोलने लग जाएंगे। तो इसके लिए देखो सबसे पहले मैं कहता हूँ एक्सपेक्टेशन बिल्डिंग करो, ठीक है, बच्चे को कुछ फोर्स मत करो। देखो स्टूडेंट इज वेरी रैशनल, बच्चा समझता है, उसको हम बदतमीज नहीं कह सकते, उसको हम कह भी नहीं सकते वो अब्यूज करता है टेक्नोलॉजी का, इस जस्ट उसको हमने बताया नहीं है। हम कैसे अज्यूम करके बिल्कुल चल रहे हैं कि उसको बिल्कुल मालूम है ऑलरेडी। जब हम पहली बिल्कुल बार खुद बैठ रहे हैं ऑनलाइन, हमने खुद सीखा है जूम ऐप चलाना, तो हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि उस बच्चे को पहले से मालूम है कि जूम ऐप के एथिक्स क्या है, जी एटिकेट्स क्या है। जैसे कि बिल्कुल आपने भेजा होगा, पक्की बात है, आई एम श्योर कि आपने भेजा होगा इन लोगों को कि कुछ रूल्स भेजे होंगे आपने, एक्सपेक्टेशन बिल्डिंग कहते हैं हम इसे, कि जी यार देखो माइक आप अपना जो माइक म्यूट पे रख दो, ठीक है, या फिर आप तभी जब आपको क्वेश्चन करना हो आप तभी बोलो, ठीक है। और मैं दो बिल्कुल चीजें इसके लिए करता हूँ ऑनलाइन मीडियम पे, मैं दो चीजें करता हूँ, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वार्म कॉल एंड क्या कहते हैं कोल्ड कॉल्स। कोल्ड कॉल्स हाँ होता है जैसे कि क्लास में मैं बच्चे का नाम ले रहा हूँ, परेश कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, और लाइक आई कैन से समथिंग लाइक दिस, आयुषी कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन। सो ये तो होता है हम डायरेक्टली बच्चे से पूछ लेते हैं, एंड देन देयर इज समथिंग लाइक हम ऐसे पूछते हैं कोई इसका जवाब देना चाहेगा। अब आप देखो आप जूम ऐप पे हो, क्या आप बच्चे को प्राइवेटली मैसेज नहीं कर सकते हो, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूँ, आप सोचो और इसके बारे में बताओ। क्योंकि मैंने मैंने पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस में जिन बच्चों को मैं समझता था कि वो इतने अच्छा परफॉर्म नहीं करते, उन्होंने मेरे से बहुत फैसिलिटेट हुए वो जूम ऐप पे, बिकॉज देयर वाज अ टच, मैं उनको मैसेज कर पाता था कि दैट आई एम लाइकिंग योर रिस्पॉन्सेज, आप इसी चीज को कंटिन्यू रखो, थिंक ऑन दिस। उनके छोटे छोटे ग्रुप बना दो बच्चों के, क्या बच्चे बिल्कुल आपस में चैट करके बात करके हमारे को सॉल्यूशंस नहीं दे सकते? क्या बच्चे हमारे जैसे सोच नहीं सकते? देखो हम अडल्ट्स हैं, तो बच्चा भी कोई, उसको हम उसको हम क्यों समझ रहे हैं कि उसके पास थिंकिंग कैपेसिटी नहीं है? हमें बिल्कुल जस्ट उसको एनेबल करना है इन टूल्स के लिए, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जैसे कि एक छोटा सा बस ग्रुप बना दो या पोल ले लो, डू यू जी थिंक दैट डेमोक्रेसी वर्क्स फॉर एवरीवन, यस और नो, आंसर करो, बच्चे का इंटरेस्ट आएगा। देन बिल्कुल स्क्रीन शेयर कर दो, बच्चे को कह दो कि यार आप आज रौनक, पीपीटी आई का एम रियली स्क्रीन शेयर सॉरी टू करो। इंटरप्ट, बट हम्म, ये सेशन खत्म होने का एक नोटिफिकेशन है, तो ये ओके पे खत्म नहीं, इन केस अगर ये ओवर हो जाता है यहाँ पर, सेम लॉगिन आईडी, ये सारे लिसनर्स के लिए सेम और लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप दोबारा लॉगिन कर सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, और उस सेकंड सेशन में वी कैन कंटिन्यू द इंटरेक्शन। बिल्कुल केस अगर सेशन बंद हो जाता है तो सेम लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप दोबारा लॉगिन कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। उस सेशन में हम इंटरेक्शन भी कर देंगे, ऑडियंस के लिए कम्युनिकेशन भी खुला। जी अभी तो मेरे ख्याल से टाइम है परीक्षा शायद अभी है, वो थोड़ा एक सेशन एंड रिमाइंडर देना था क्योंकि कुछ लोग शायद ना समझ पाए कि खत्म हो गया। नहीं अभी मैं तो मतलब जिस तरह से रौनक ने जो चीजें पॉइंट एड्रेस करी है मतलब मैं तो बहुत प्रभावित हुआ इन पॉइंट से, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। और ये तो मतलब जिस तरह से वार्म कॉल की बात करी है और साथ में जिस तरीके से ये एड्रेस किया है कि किस तरीके से अगर हम फिजिकल टच नहीं दे सकते हैं बट देयर आर अदर वेज ऑफ रीचिंग आउट टू द स्टूडेंट्स। एंड अगर हम इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए इफ वी कैन फोकस ऑन कि गाइडलाइंस सेट कर सके बच्चों के साथ में, एक सेशन हो जिसमें गाइडलाइंस से एड्रेस किया जाए या इवन पर्सनली बच्चों को या पेरेंट्स को कॉल करके समझाया जाए ये सारी की सारी चीजें, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, इस चीज की एक पीडीएफ या बुकलेट पेरेंट्स को और बच्चों को भेजी जाए जिसके अंदर कुछ रूल्स भी हों, साथ ही साथ में कुछ इफेक्टिव तरीके हों जिससे हम ये पूरी की पूरी प्रैक्टिस क्लासरूम सेटिंग की बेहतर बना सकते हैं। साथ ही जी साथ में अभी एक क्वेरी आई थी मेरे पास रिसेंटली जिसके बेसिस पे मैं एक पॉइंट कह रहा था। तो मेरी एक जानने वाली है जो शी इज अ पीजीटी साइकोलॉजी टीचर एंड वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं। और उनकी क्वेरी आ रही थी इस चीज के लिए कि
इतने सारे बच्चों को कैसे मैनेज करूं, कोई पीछे से अनम्यूट करके कुछ बोल देता है, कह देता है, तो अगर उसे एड्रेस करने लग जाऊं तो टॉपिक फिर गायब हो जाता है, फिर बाकी बच्चे इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। काफी जी, बच्चे वीडियो जो जैसे यहाँ पे ऑप्शन होता है आपका, आप चाहें तो यू कैन स्टॉप द वीडियो बट यू कैन बी इन द सेशन यूजिंग द ऑडियो। तो जी, ऐसे में कैसे ध्यान रखें? अभी देखिए मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ परीक्षा अपनी, क्योंकि मेरे पास मैं मोबाइल से लॉग इन हूँ, तो ओके, लगभग मुझे 7 या 8 स्क्रीन दिख रही हैं। तो जी, अगर मुझे ये नहीं पता कि जो 8 स्क्रीन वाला है उसने वीडियो ऑन करी हुई है या नहीं, विच विल ऑल्सो टेक सम एडिशनल टाइम। तो जी, ऐसे में मैं उनके सोल्यूशन के लिए कुछ सोच रहा था, एंड आई रियलाइज्ड कि अ, जैसे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है असिस्टेंस का। तो हम वो स्टूडेंट्स जो उस सेक्शन का पार्ट नहीं है, या वो स्टूडेंट्स जो हमारे पुराने हैं, जिन्हें जी, बेहतर अंदाजा है टेक्नोलॉजी का, हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ में उनको बोल सकते हैं कि दे एक्टिवली माइंड द सेशन, दे एक्टिवली मॉनिटर द सेशन, और अगर कोई चीज ऐसी उन्हें लगती है देन दे नोट इट, एंड पोस्ट सेशन इट कैन बी कम्युनिकेटेड। तो मतलब इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। क्लासरूम ये एटिकेट्स ये की ये बात कर सारा रही थी। प्रोसेस रियल टाइम में ना होकर ये शायद बाद में भी हो सकता है, रिकॉर्डिंग के फॉर्म में भी हो सकता बिल्कुल, है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव बिल्कुल, इनफैक्ट बिल्कुल, बिल्कुल। इनफैक्ट कुछ इसमें अगर आप एक चीज देखोगे जी, कि जैसे अगर मान लो आप स्टूडेंट्स को, एक तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कोऑपरेटिव लर्निंग का, जो मैं भी बोलने वाला था, कि आप दूसरे स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करो। बिल्कुल, देन सेकंड, अगर आप बिल्कुल, जूम में देखो, टेक्नोलॉजी भी आपको एक फीचर देती है। अगर आप पार्टिसिपेंट्स के लिस्ट में जाओ, अभी तो हम स्क्रीन देख रहे हैं, अगर आप पार्टिसिपेंट्स में जाओ तो पार्टिसिपेंट्स में आप जैसे क्लिक करोगे, आप पे दो ऑप्शंस आएंगे, एक पे माइक बना होगा, एक पे वीडियो बनी होगी। ठीक है, अगर उसने वो दोनों खोल रखे हैं तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, जी, टीचर्स को पहले पहले एक दो दिन बच्चों ने बना दिया, फिर उसके बाद वो समझ गए कि अच्छा ये भी ऑप्शन है, पार्टिसिपेंट्स में जा सकते हो। बट मैं कहूंगा आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका स्टूडेंट के साथ रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जब आपका रिलेशन रियली में अच्छा है, उसको लगता है कि आप उसको वैल्यू करते हो, आप उसको समझते हो, तो वो ऐसा कुछ करेगा नहीं। ठीक है, तो जनरली आपको पहले से वो गाइडलाइंस उसके लिए बनाने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं अगर आप टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते होंगे, कई तरह के सॉफ्टवेयर है, जूम हमारे को प्रोवाइड करता है हर एक बंदे को मॉनिटर करने के लिए। तो होस्ट जो होता है, होस्ट कैन डिसाइड टू म्यूट सम पीपल एंड अनम्यूट सम पीपल। ठीक जी, है, तो ये भी है, हम वीडियो भी बंद कर सकते हैं किसी की, अगर मान लो हमें लग रहा हो कि ये टाइम ले रहा है, तो हम बंद कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से मोस्ट प्रॉब्लम हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक बंदा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आके मान जाए, रेदर देन वी यूज सम काइंड ऑफ फोर्स। ठीक है, तो हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करना चाहिए एज विद इन ए टीचिंग प्रोफेशन, हाँ, क्योंकि नहीं हम उसका मैं इसमें रौनक ये कहना चाहूंगा कि मैं होस्ट की बात नहीं कर रहा था, मैं हम्म, कह रहा था सपोर्ट के लिए। क्योंकि हम हाँ इस चीज के सपोर्ट के लिए लिए। ये मान रहे हैं कि हम ये भी मान रहे हैं इसमें कि जो फैसिलिटेटर है वो पूरी तरह से ट्रेंड है। हम मैं यहाँ पे ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ट्रेंड नहीं है। जैसे अगर मैं अभी बताऊं, तो जो स्कूल्स की कुछ स्कूल्स ने बहुत अच्छे स्टेप लिए हैं, गवर्नमेंट ने, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने अच्छे डायरेक्टिव्स दिए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे खासकर, जहाँ पे उन्हें कुछ नहीं सिखाया गया है, कुछ नहीं बताया गया है, बस एक गाइडलाइन आई है कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस चालू करनी है। अब इतनी सी गाइडलाइन में आप जैसे उसे पता ही नहीं, तो वो एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, ये समझने में 4-5 दिन लग जाएंगे। एंड अभी एक पार्टिसिपेंट ने यहाँ पे एक चैट भेजी है, एक रिस्पॉन्स भेजा है, जिसपे शी सेइंग कि मेकिंग रेपो ऑन जूम अगेन एंड अगेन इज वेरी डिफरेंट देन मेकिंग रेपो इन क्लासरूम। क्योंकि और ये चीज मतलब एड्रेस करना जरूरी है, मतलब पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि हम कितने ही इफेक्टिव क्यों ना हो जाएं। अगर मान लो मेरा पढ़ाने में ध्यान है, और साथ ही साथ में मेरा इस चीज पे ध्यान है कि मैं बार बार पार्टिसिपेंट लिस्ट खोलूं और देखूं किसका म्यूट है किसका अनम्यूट है, तो इसीलिए हमें इस प्रैक्टिस को अगर बेहतर बनाना है, तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास लिमिट करने होंगे। तो इस अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्टूडेंट टीचर क्लास, रेशियो ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगा, इसमें हमको एफर्ट्स की जरूरत ही नहीं, एक तरह से। देखो स्टूडेंट एंड बिल्कुल, 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 टीचर इशू हो सकता है। देन अमित ने जो कहा क्लासरूम असिस्टेंस, वो भी हो सकती है। और जो उन्होंने कहा है बिल्कुल, ना कि रेपो बनानी पड़ती है, देखो आपको एक काम करना पड़ेगा, लेकिन इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। ये वाली टिप बहुत काम करती है, मेरे साथ काम करी है। जैसे सपोज करो, स्टूडेंट्स क्या होता है ना, जब आप उनको कोल्ड कॉल करते हो कि कोई बताना चाहेगा, या आप नाम लेते हो, बच्चा रेडी नहीं होता, स्टूडेंट रेडी नहीं होता,
द थिंग इज दैट यू नीड टू बी फास्ट विद योर फिंगर्स। आपको अपनी उंगलियां तेज चलानी पड़ेगी, आपको प्राइवेटली मैसेज करना पड़ेगा और उस पे स्क्रीन पे मैसेज करना पड़ेगा। इसमें आपका कोई अगर आपके साथ टीचिंग असिस्टेंट, आपका कोई असिस्टेंट है, टीचर असिस्टेंट, तो वो हेल्प कर सकता है अगर बंदा अनट्रेन्ड है तो उस केस में। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो सकती है। आई डू अंडरस्टैंड कि रैप को बनाना मुश्किल है, बट इसमें एक ही चीज कहूंगा मैं, देखो जितना नया बच्चा है उतने नए आप, आपके लिए भी नहीं है। क्यों ना हम मिलके इसको अच्छा करें, तो एक रैपो अच्छी बनने का यहाँ पे मैं चांस है। डिस्कशन थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। यहाँ पे हमारे पास 1 मिनट बचा है, तो अब ये रिक्वेस्ट है सारी ऑडियंस के साथ कि मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ अभी, और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज केओस ना हो, डिस्टरबेंस ना हो किसी को भी। तो जब जिसको शेयर करना है, इंटरेक्शन करना है, क्वेश्चन पूछना है, तो सिर्फ वही अनम्यूट करे, वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे आ जाएगा। बाकी सारे अपनी ओके, लेट्स, हम लोग हैंड रेस क्यों नहीं करते? एक फीचर है हैंड रेस का, तो रॉनर हैंड का रेस के फीचर बारे क्यों में नहीं थोड़ा करते? सा आप अभी स्किल दे दीजिए। जैसे आप मोर पे जाएंगे, मोर पे जाते ही आपके पास डिस्कनेक्ट ऑडियो, चैट और हैंड रेस, थर्ड ऑप्शन पे आता है हैंड रेस। तो व्हाई डोंट यू हैंड रेस एंड देन परेश कैन कॉल योर नेम। जी, तो अब मैं जल्दी से सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। जिसको बोलना है चांस बाय चांस सिर्फ वही अनम्यूट करेगा, बाकी सारे प्लीज वॉलंटरीली म्यूट कर लें खुद को।